नमस्ते, राम राम। मैं देवांशु पद्मनाभ। मैं उसी क्षेत्र में आज भी खड़ा हूँ, चांदपुर गांव, जहाज़पुर, धौरा रेलवे स्टेशन के पास, ललितपुर ज़िले में पड़ता है, देवगढ़ से 5 किलोमीटर दूर। ये भंडारिया भगवान विष्णु का मंदिर है, बहुत ही प्राचीन। ये मंदिर, इसको रिसरेक्ट किया गया है, खड़ा किया गया है। इसके टूटे फूटे बिखरे हुए स्तंभों और जो थे उसको सब जोड़ करके उनके हिसाब से इन्हें रचा गया है। लेकिन ये मंदिर, मुझे पता चला कि ये खजुराहो के जो मंदिर हैं उसी शैली में इसका निर्माण हुआ है। चूँकि चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया है, इसलिए वे शैली में समान होंगे, यह पता चलता है। ये मंदिर यद्यपि टूटा हुआ है, लेकिन कुछ तो हद तक इसकी सुंदरता बची हुई है। आप देख सकते हैं। इसकी एक छोटी सी भाव यात्रा पर मेरे साथ आप बने रहिए। चूँकि इसको रिसरेक्ट किया गया, खड़ा किया गया फिर से, इसलिए इसकी सुंदरता जो है दिख पड़ती है। ये ऊपर की जो मूर्तियां हैं, आप उन्हें देखिए। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे मंदिरों में जीवन के विविध पक्षों, विभिन्न घटनाओं को चित्रांकन होता था। यहाँ पर आप जैसे खजुराहो में मैथुन की मूर्तियाँ हैं, उसी तरह की मूर्तियाँ यहाँ भी मिलती हैं। और इन सभी मूर्तियों को देखने के बाद बहुत सारे लोग जो कि यह मान बैठे कि प्राचीन मंदिरों में तो बस यही मूर्तियाँ होती थीं, यही दिखाया जाता था। उन सबको मैं बताना चाहता हूँ कि खजुराहो के कंदरिया महादेव में जो मैथुन की मूर्तियाँ हैं, वे कुल मूर्तियों का मुख्यतः 10% भी नहीं है। यानी वहाँ 870 मूर्तियाँ हैं, तो सिर्फ 87 मूर्तियाँ ऐसी मिलती हैं जो मैथुन मुद्रा में दिखलाई गई हैं, चित्रित की गई हैं। लेकिन यहाँ जीवन के विविध भाव पक्ष भी उद्धृत किए जाते रहे हैं, जैसे जन्म, मृत्यु, कई अन्य संस्कार, स्त्रियों की कथाएं, तो ये सब मिलते हैं इन मंदिरों में। चूँकि उन्हें हम कुछ उस तरह से हवा बना करके नहीं देखते, वह भी जीवन का धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सभी पक्षों को चित्रित किया जाता रहा इन मंदिरों में। इसलिए काम का भी एक रूप यहाँ मिलता है इन मंदिरों पर देखने के बाद। लेकिन चूँकि यहाँ आना अब लोगों के रुचि का नहीं रहा, इसलिए लोग नहीं आते, और इन्हें देखने इसलिए भी नहीं आते कि ये खंडित खंडहर मान चुके हैं। इन्हें लगता है यहाँ कौन आया, यहाँ देवता भी नहीं विराजते हैं, न प्रतिमा है, न कोई पूजा पाठ होता है। लेकिन इतिहास को भुला देना, अपनी संस्कृति को भुला देना है, अपने गौरव को भुला देना है, अपने इतिहास को भुला देना है। क्योंकि आप यह जानते नहीं कि आपके पूर्वज क्या थे, उन्होंने क्या बनाया, आपके लिए क्या किया, कैसे देश का निर्माण किया गया। यहाँ भी जब आप घूमते हैं तो चारों ओर जो वन क्षेत्र जो है, उसमें बिखरे हुए, टूटे हुए स्तंभ, चक्राकार शिलाएँ, जैसा कि मैंने कहा, आमलक आदि के चिन्ह मिलते हैं, सबूत मिलते हैं। लेकिन उन सबको जोड़ पाना, चूँकि वे खंडित हो गए हैं, संभव नहीं है। यह भी एक चबूतरे के ऊपर स्थापित मंदिर है। आप देख सकते हैं जगती इसका, जिसे मैंने कहा, यह भी विशेष करके बड़ा ही प्रतीत होता है। और मूल मंदिर जो है बहुत ऊंचा तो नहीं रहा होगा, लेकिन सुंदर अवश्य रहा होगा। अत्यंत ही सूक्ष्म और बारीक कलाकृतियाँ हैं इसमें। तो मैं बार बार आग्रह करूँगा कि जो भी ललितपुर आते हैं, देवगढ़ आते हैं, दशावतार मंदिर देखने आते हैं, उन्हें 5 किलोमीटर थोड़ा सा भटक करके इधर आना पड़ेगा और इन प्राचीन मंदिरों के समूह का दर्शन करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ और सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि यहाँ आएँ और देखें, इस मंदिर के वैभव को जानें, अपने इतिहास को जानें। धन्यवाद, प्रणाम।